अजीज दोस्तों और मोहतरम इतिबा इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका दोस्त गोल्ड मेडलिस्ट हकीम राणा इफ्तिखार अनवर मानावाला। मेरा मोबाइल नंबर 0301 480 4200। जी दोस्तों, आज हम आप दोस्तों के लिए वीडियो लेकर आए हैं कुश्ता-ए शंख। आज हम आपको इसकी पहचान करवाएंगे और इसको कुश्ता बनाने के 3 तरीके बताएंगे, जो YouTube पे पहली बार एक वीडियो में 3 तरह के तरीके होंगे और इसकी अफादियत बताएंगे। जी मोहतरम प्यारे दोस्तों, ये है शंख। आपने ऐसा बड़े वाला शंख लेना है जिसके अंदर, इसको बोलते हैं राकट शंख, जिसके अंदर गोश्त होता है और पहले इसको मुसफ़्फ़ा किया जाता है। कुश्ता शंख, इसको अरबी में हलजूम बोलते हैं। ये जिस्म से तमाम जहरीले मादे निकाल देता है और हम आज आपको इसको कुश्ता बनाने का तरीका और इसका मजाज और अफादियत बयान करते हैं। पहले इसके मजाज के ऊपर बात करते हैं। तो इसका मजाज सर्द खुश्क है, जिस्म से जहरीले मादे निकालता है। जिस्म में मौजूद स्टीरॉयड, जो कि मुख्तलिफ एलोपैथिक अद्वियात खा कर जिस्म में जमा हो जाता है, उनको जिस्म से निकालने में कुश्ता शंख अहम किरदार अदा करता है। ये मलयन है, कातले कुरम शिकन है, वर्मे जिगर, इस्तिस्का और यरकान के लिए मुफीद है। ऐसे लोग जिन्होंने सेक्स के लिए वैगरा, ननबाऊ या कोबरा एलोपैथिक चाइना खा कर अपना बेड़ा गर्क कर लिया है और उनके गुर्दे तबाह हो गए हैं और उनके ऊपर अब कोई हर्बल यूनानी दवाई काम नहीं करती, ऐसे मरीज़ों को पहले कुश्ता शंख खिलाया जाए, इसके अंदर से जहरों को निकाला जाए, फिर कोई हर्बल यूनानी दवाई खिलानी चाहिए। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस पर दवाई पूरा असर करती है और मरीज़ को फ़ायदा होता है। ये बारहा तजर्बा में आ चुका है। यानी जिस मरीज़ के ऊपर कोई दवाई काम नहीं करती, तो सबसे पहले हम उसके अंदर से स्टीरॉयड और तमाम किस्म की जहरों को निकालते हैं। शंख ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये इंसान के लिए बहुत अफादियत रखता है। ये खुद ब खुद पैदा होता है। कुश्ता शंख कैल्शियम का ख़जाना है। जिस्म में कैल्शियम की कमी को दूर करता है। ये दिल को ताकत देता है। दमा वाले मरीज़ों को फ़ायदा देता है। असहाल, दस्त और पखानों के लिए बहुत मुफीद है। जरियान, धात, लकोरिया के लिए मुफीद है। जिन औरतों को माहवारी ज़्यादा आती है
उनके लिए बहुत मुजरब है। कुश्ता शंख तुरश, तजाबियत, यूरिक एसिड को ख़त्म करता है। जिन मरीज़ों के गुर्दे डिलाइसिस होते हैं उनको मुआवन अद्वियात के साथ खिलाने से मरीज़ों के गुर्दे बिल्कुल ठीक काम करने शुरू कर देते हैं। मरीज़ सेहतमंद हो जाता है। ये तो एक माहिर तबीब समझदारी के साथ एक चीज़ को मुख्तलिफ बदरका में मुख्तलिफ बीमारियों के ख़ात्मे के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। मिसाल के तौर पर जिन औरतों को माहवारी ज़्यादा आती हो या जिन मरीज़ों को बवासीर का खून आता हो उनको शरबत अंजबार के साथ इस्तेमाल करवाया जा सकता है। और दिमाग की ताकत के लिए खमीरा गाउज़बान के साथ इस्तेमाल करवाया जाता है। और दिल की ताकत के लिए मुरब्बा सेब और मुरब्बा गाजर में रख कर खिलाएँ। यानी एक चीज़ को मुख्तलिफ बदरका में रख कर या मुख्तलिफ बदरका के साथ इस्तेमाल करवा के मुख्तलिफ बीमारियों पर फ़ायदा लिया जा सकता है। कुश्ता शंख नमूनिया, बुखार, टाइफाइड बुखारों के लिए बहुत मुफीद है। डेंगू वायरस और बुखारों की वजह से जब मरीज़ के प्लेटलेट्स गिर जाते हैं और इंतहाई कम हो जाते हैं, कुश्ता शंख खिलाने से प्लेटलेट्स इंतहाई तेज़ी से बहाल हो जाते हैं। कुश्ता शंख दमा, खांसी, सीने के दर्द, जहरीले किस्म के बुखारों और गैंठिया के मरीज़ों के लिए भी इस्तेमाल करवाया जाता है। एज़ोस्पर्मिया सीमेंस को बढ़ाने के लिए भी ये लाजवाब असर रखता है। इसका इस्तेमाल बिच्छू और सांप के काटने पर भी करवाया जाता है क्योंकि ये जहरों का त्रियाक है। आतिशक सुजाक के लिए मुफीद है। इसकी मिकदार खुराक 125 mg से 250 mg तक है, मुख्तलिफ बदरका जात के साथ। अब आते हैं इसके बनाने के तरीके की तरफ। तो इसको बनाने के मुख्तलिफ तरीका जात हैं। इसको हाथी सुंडी में बनाया जा सकता है और सिरका के साथ भी हम इसको तैयार करते हैं और ज़्यादातर बाथू क्रोंड में तैयार किया जाता है जिसका रिज़ल्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। सबसे ज़्यादा अच्छा कुश्ता ये आग के दूध यानी शीरे मदार में सबसे अच्छा कुश्ता तैयार होता है। ये दोनों तरीके और आखिर में इनसे भी ज़्यादा आला क्वालिटी का कुश्ता शंख तैयार करने का हम आपको तरीके बताएंगे। कुश्ता शंख तैयार करने के लिए आपने बड़े साइज़ के शंख लेने हैं। इसके दरमियान वाला हिस्सा लाजमी होना चाहिए। जो आजकल शंख बाज़ार से मिल रहा है इसका दरमियान वाला हिस्सा नहीं होता, हालांकि वो लाजमी होना चाहिए। शंख को प्लास्टिक के टब में डालकर इसके ऊपर एस्टिक एसिड इतना डालें कि शंख डूब जाए। 2 घंटे के लिए
ऐसे पड़ा रहने दें। फिर खुला पानी डालकर इसको खूब उबालें ताकि इसके अंदर जो गोश्त होता है वो अच्छी तरह निकल जाए। अब आपका शंख मुसफ़्फ़ा हो गया है। पहले तरीका शीरे मदार में तैयार करने का बयान करते हैं। जितना आपके पास शंख मुसफ़्फ़ा हो उसके डबल आपके पास शीरे मदार हो, यानी आग का दूध। शंख को भट्ठी पर सुरख करें और शंख को शीरे मदार में डाल दें। ये पहले एक बजाव से ही सारा पाउडर बन जाएगा। अब इसको इस दूध में खरल करके टिकिया बनाएं और साए में खुश्क कर लें और कूजे में रखकर गिल हिकमत करके खुश्क होने के बाद 1 मन यानी 40 किलो ओपलों की आग दे दें। ठंडा होने पर निकालकर इसमें दोबारा डबल शीरे मदार डालकर खरल करके टिकिया बनाकर खुश्क होने के बाद 20 किलो की आग दें। फिर निकालकर तीसरी आग भी 20 किलो की दें, यानी शीरे मदार से खरल करके टिकिया बनाकर खुश्क होने के बाद तीसरी आग भी 20 किलो की दें। अब 3 आग में आपका कुश्ता शंख तैयार हो गया है। अब इसको अगर आपने स्टीरॉयड के लिए देना है तो इसकी एक खुराक 1 रत्ती रोज़ाना 1 हफ्ता खिलाएं। इंशाअल्लाह शफा होगी। अगर जिन मरीज़ों के गुर्दे डायलिसिस के लिए मरीज़ों के गुर्दे डायलिसिस होते हैं, अगर आपने उनको खिलाना है तो 30 ग्राम ये कुश्ता शंख और 30 ग्राम मीठा सोडा, 1 रत्ती 7 पुदीना डालकर अच्छी तरह खरल करें और 1 रत्ती सुबह शाम हमरा साफ़ पानी इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से डायलिसिस बंद हो जाएंगे और गुर्दों के अंदर पस पीप जो गुर्दों की ख़राबी का बायस बनती है, इसको हमेशा के लिए ख़त्म करके गुर्दों को हमेशा के लिए तंदुरुस्त व तवाना कर देती है। ये मुजरब नुस्खा है। ये हमारे मतब में बार बार बनाया जाता है और ये हमारे मोहतरम भाई जनाब राणा मुनीर अहमद साहब का आज़मूदा और मुजरब है। कुश्ता शंख और छिलका रीठा पस गुर्दों की इन्फेक्शन पीप के लिए मुजरब अल मुजरब है। कानों से पीप आना, आतशक, सुजाक, ये हर किस्म की जहरों का तर्याक है। पस सेल के लिए तमाम अमराज़ खबीसा के लिए ये तेज़ बहदफ का काम करता है। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है। अगले 2 तरीके करोंड वाला और जो अमराज़ खबीसा पे बहुत ज़्यादा काम करता है, तारकी कुश्ता शंख, वो हम अगली वीडियो में आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।